कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया, लेकिन क्या आप जानते हैं बजट सुनने के बाद देश की मिडिल क्लास ने सबसे पहले क्या किया? अपनी जेब टटोली और फिर सोशल मीडिया खोलकर मीम्स बनाने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बजट से ज्यादा इस बार मीम्स वायरल हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। 1 फरवरी 2026 देश को बड़ी उम्मीदें थी इस बार के बजट से। विकसित भारत का सपना दिखाया गया था, अमृतकाल की बातें हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां बजट पेश किया। पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया, पर्यटन पर ध्यान दिया गया, कौशल विकास, हरित ऊर्जा, सब कुछ था। लेकिन एक चीज नहीं थी और वो थी आम आदमी की जेब में राहत। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं, युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और इसका नतीजा देश की मिडिल क्लास ने अपनी निराशा जाहिर करने का वही तरीका अपनाया जो आजकल हर भारतीय अपनाता है, मीम्स। और दूसरा अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। हायर एजुकेशन के लिए जब हम 5 यूनिवर्सिटी हब्स बनाने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट आज प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज बहुत आ रहे हैं। स्टेट्स का मन लग रहा है कि और हायर एजुकेशन सेंटर्स जरूर है, होना चाहिए। इन सब को सुनने के बाद हम हायर एजुकेशन में और ऑप्शंस ले आ रहे हैं, जिससे हर तरह का कोर्स उस हब्स में बने और स्टूडेंट्स डोंट नीड टू गो आउट इन केस उनको वीजा नहीं मिला और बोरोइंग करके जाना है। उस क्वालिटी का एजुकेशन भारत में ही हो, इसीलिए जितने भी स्टेट्स वो क्या बोलते हैं, चैलेंज मोड में आकर के बोलेंगे कि हम जमीन देने के लिए तैयार है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बनाते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज विद different types of courses can all come and set up, and this will also mean partnering with universities abroad. So higher education में जो flexibility के साथ function करना है और हमारे students जो बाहर जा रहे हैं उनको उसी क्वालिटी के एजुकेशन इधर देने का, ये नहीं कह रही हूं मैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी नहीं है, मगर एस्पिरेशनल लोग को कुछ और सर्टिफिकेट जब चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट क्यों ना भारत में ही ना मिलना, why don't we provide for it? And इसीलिए वो स्कीम ले आए। So it does not immediately mean that we are not going to be spending on primary and secondary. Primary and secondary में इतनी सारे स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए पीएम श्री स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बहुत सारे कदम पिछले 5 साल में उठाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। बजट पेश होते ही शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। सेंसेक्स 1500 अंक से ज्यादा गिर गया। निवेशकों के चेहरे उतर गए। सोशल मीडिया पर इस पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने कहा रविवार खराब कर दिया। सिगरेट पर कर रहा तो चेन स्मोकर्स ने भी हार मान ली। एक मीम में लिखा अब तो सिगरेट भी लग्जरी हो गई। फिल्मी अंदाज में लोगों ने शोले, धुरंधर, अनारकली के डायलॉग्स एडिट करके अपनी पीड़ा जाहिर की। अब सियासत की बात करें तो भाजपा समर्थकों ने इसे भविष्य के लिए मजबूत बजट बताया। युवा शक्ति, गरीब कल्याण, बुनियादी ढांचे पर जोर, ये सब गिनवा दिया। लेकिन विपक्ष के तो जैसे मौका ही हाथ लग गया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम क्षेत्रीय दलों ने इसे एक जन विरोधी बजट करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा युवा बेरोजगार हैं, विनिर्माण क्षेत्र गिर रहा है, फिर यह बजट किसके लिए है? मशहूर बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर ने साफ शब्दों में कहा कि यह बजट नहीं, समय की बर्बादी है। अब सवाल यह भी है कि आखिर यह बजट इतना विवादित क्यों है? दरअसल देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मिडिल क्लास है। नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यापारी, युवा, ये वो तबका है जो कर चुकाता है, खर्च करता है, अर्थव्यवस्था को गति देता है। जब इन्हें राहत नहीं मिलती तो निराशा स्वाभाविक है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का संकट है और ऊपर से कोई टैक्स में राहत नहीं। ऐसे में लोगों का गुस्सा मीम्स के रूप में बाहर आना लाजमी था। और रही सही कसर शेयर बाजार की गिरावट ने पूरी कर दी। वो तो निवेशकों के विश्वास की कहानी बयां करती है। जब बाजार गिरता है तो इसका सीधा असर आम आदमी की बचत और निवेश पर पड़ता है। अब देखना यह है कि सरकार इस प्रतिक्रिया पर कैसे जवाब देती है। क्या आने वाले दिनों में कोई राहत पैकेज आएगा? क्या मिडिल क्लास की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा या फिर यह बजट ऐसे ही लागू होगा? अब इन सब के बीच में एक बात तय है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा। यह जनता की आवाज, गुस्से के इजहार
और सरकार के खिलाफ संदेश देने का एक सशक्त तरीका बन चुका है। तो यूनियन बजट 2026 याद रखा जाएगा, लेकिन बजट के घोषणाओं से ज्यादा उन मीम्स के लिए जो वायरल हुए याद रखा जाएगा, उस मिडिल क्लास के निराशा के लिए जिसने अमृत काल में अपनी ही थाली में मंदी का मलाल ही पाया। सवाल अब यह भी है कि विकसित भारत का सपना दिखाना आसान है, लेकिन क्या उसे साकार करने के लिए जनता की जेब में पैसे आना जरूरी नहीं? सोचिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपको यह बजट सही लगा या आप भी मीम्स बनाने वालों के ही साथ हैं। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत टाइम्स।